गाइस, जैसा कि आप लोगों की एग्जाम की डेट आ चुकी है, सब लोग तैयारी में लग गए होंगे। आप लोगों का डीएसएसबी का स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम 24 जून, 26, 27 एंड 29 जून ये डेट्स आई हैं। इन सभी डेट्स पे आप सबके एग्जाम्स हैं। इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए। अब आपके पास जो भी 10-15 दिन है, पूरी तरीके से लग जाइए। 2 साल का इंतजार हो गया, बहुत हो गया। अब बहुत अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को देना है, क्योंकि टाइम पास आता जा रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन आपको स्ट्रेस फीलिंग हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना। क्यों? आपको पता है कि आपके 2 एग्जाम आने हैं, 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1 में आपकी 5 सब्जेक्ट्स आएंगे एंड पेपर 2 में भी 5 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा 20-20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा, तो आपको पेपर 1 में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। उसको बहुत अच्छे से करना है, उसको क्वालिफाई जरूर करना है, बहुत अच्छे से करना है। क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती, या मुझे जीके बहुत अच्छे से नहीं आती, तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप वही अटेम्प्ट करें। क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की तरफ ध्यान ना दें, मतलब ऐसा ना सोचें कि कोई नहीं, लगा दो। क्योंकि अगर आपको 11 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में, तो आप 11 ही करें। तो आपकी 9 क्वेश्चन छोड़ने में घबराइए नहीं। अगर आपके 11 के 11 ठीक होंगे या 10 भी ठीक होंगे, तो ठीक आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। और अगर आपकी सेकंड पेपर में अपनी अच्छी कमांड है, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट, आपको पता है दोनों में डिफरेंटली आपको 40-40 मार्क्स लेने जरूरी हैं। 40 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट पेपर में रीजनिंग बहुत टफ नहीं आती, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग अच्छे से करिए। पेपर में हिंदी अच्छे से करिए, ये 2 तो आप निकाल ही देंगे। जीके में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप इजीली निकाल देंगे उस हिसाब से। और सेकंड पेपर आप टोटल अपना मान के चलिए 60% अगर आपने स्कोर कर लिया, तो आप सेलेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से 20 नंबर की पेडागोजी आती है, जो बिल्कुल लास्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं। उनको भी बहुत ध्यान से और टाइम का मैनेजमेंट जरूर कर लीजिए अभी से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण वो लास्ट के क्वेश्चन सुन के छूट जाते हैं। आप बिल्कुल एक एक चीज को टाइम के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना कि कितना कितना आपको कितनी देर में करना है। 1 घंटे में आपको पेपर 1 कंप्लीट करके बाहर आ जाना है, पेपर 2 पे आ जाना है आपको 1 घंटे बाद। और अपने सब्जेक्ट में आपको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उन्हीं 4 में से आंसर है। बहुत ज्यादा घबराने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए, चारों में एलिमिनेट करिए, 3 को फटाफट चौथे पे टिक करिए। अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, सब बच्चे, सब कैंडिडेट्स इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। और डेली एक एग्जाम, अभी से 15 दिन बचे हैं, 15 दिन ऑनलाइन हर पोर्टल पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से आपको इजी होगा वहां पर करने में। तो मैं जरूर चाहूंगी आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है डीएसएसबी के एग्जाम्स को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को पूरा करने की कोशिश करूंगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी लग रहा है, तो ध्यान दीजिए और अच्छे से फोकस करके आप इस पे स्टडी करिए, और इस बार जरूर आपका क्लियर होगा एग्जाम। जो भी ये वीडियो देख रहा है सबका क्लियर होगा। थैंक यू।